नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक वीडियो। 7 जन्मों का बंधन बनने से पहले झूठ मत बोलो। आजकल के लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो शादी से पहले किसी लड़के या लड़की को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब उनकी शादी होने वाली होती है तो वे अपने होने वाले जीवन साथी को झूठ बोलते हैं कि हमने किसी के साथ सेक्स नहीं किया। ऐसा वे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि अपने भूतकाल के बारे में जानकर के उनके मंगेतर कहीं उनको विवाह के लिए मना न कर दें। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जब भी आप अपने मंगेतर से मिलते हो और वह आपसे ये पूछता है कि आपका भूतकाल में कोई प्रेमी या प्रेमिका थे कि नहीं, तब आपको हमेशा सत्य ही क्यों बताना चाहिए। आजकल जब भी लड़का और लड़की के रिश्ते की बात होती है तो परिवार वाले उनको आपस में बात करने की अनुमति देते हैं। दोनों आपस में बातचीत करके एक दूसरे को चुनते हैं। जब भी इस प्रकार की कोई बातचीत होती है तो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं। इस सवाल जवाब के दौर में एक सवाल ऐसा भी है जो लड़की या लड़के को बहुत ज्यादा खटक सकता है, और वह सवाल है उनके भूतकाल का। लड़के हमेशा ऐसी मांग रखते हैं कि उनकी होने वाली पत्नी पतिव्रता हो, संस्कारी हो और अपने भूतकाल में किसी भी लड़के के साथ संबंध बनाए हुई न हो। लगभग सभी लड़के एक वर्जिन लड़की के साथ शादी करने के सपने देखते हैं। सभी सोचते हैं कि उनको एक वर्जिन पत्नी मिलनी चाहिए, लेकिन लड़के अपनी वर्जिनिटी के बारे में जरा भी नहीं सोचते। किसी भी लड़के को अपनी मंगेतर को इस प्रकार से धोखा देने का हक नहीं है कि वे पहले कई लड़कियों के साथ संबंध बना कर आए और जब शादी होने वाली हो वो अपनी मंगेतर को ये बोल दे कि मैंने पहले किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नैतिक रूप से बहुत ही गलत होता है। ऐसा झूठ मात्र लड़के बोलते हैं ऐसा नहीं है, लड़कियां भी अपने जीवन साथी को झूठ बोल देती हैं कि उन्होंने शादी से पहले किसी के साथ सेक्स नहीं किया। कई लड़कियां ऐसी होती है जो फेक वर्जिन बनती है। शादी से पहले उन्होंने बहुत बार सेक्स किया होता है, लेकिन शादी से पहले वह अपना ऑपरेशन करवा के फेक वर्जिन बन जाती है और अपने पति को जीवन भर मूर्ख बनाती है। ऐसी लड़कियों से हम कहना चाहेंगे कि आप अपने पति को तो जीवन भर मूर्ख बना सकती हो, लेकिन भगवान को मूर्ख नहीं बना सकती। कोई एक भोला भाला लड़का जिसने आपके ऊपर विश्वास किया है, उसको जीवन भर मूर्ख बनाना कहाँ की नैतिकता है। अगर आप अपने पति को इस तरीके से जीवन भर मूर्ख बनाओगी तो वह पाप के रूप में आपके कर्मों के खाते में लिखा जाएगा। होना तो ये चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों शादी से पहले किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्स ना करें और अपने जीवन साथी को ये बताएं कि वे दोनों ही वर्जिन हैं। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को बताते हैं कि वे वर्जिन हैं तो इससे दोनों को बहुत ही अच्छा लगेगा। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि जब भी कोई लड़का और लड़की शादी करके पति पत्नी बनते हैं तो उनका बंधन 7 जन्मों तक बना रहता है। जब आप किसी लड़की या लड़के के साथ शादी की बात करने के लिए जाओगे तब आप 7 जन्मों के बंधन में बनने के लिए जा रहे होंगे। क्या आप 7 जन्मों के बंधन के बनने से पहले ही उसको झूठ बोल दोगे? बात हो रही है 7 जन्मों का बंधन निभाने की, और अगर ऐसा रिश्ता बनने से पहले ही झूठ बोल दिया जाए तो क्या वह संबंध इस जन्म में भी अच्छे से टिक पाएगा? यहाँ मान्यता है कि जो शुरुआत में होता है उसका प्रभाव हमेशा बना रहता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपको इन सब झमेले से बचना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप शादी से पहले किसी भी तरह का अफेयर मत करो। अपने जीवन में कोई भी ऐसा गलत काम मत करो कि जिसके कारण आपको आपके मंगेतर को झूठ बोलना पड़े। आपको यह संकल्प ले लेना चाहिए कि आप विवाह से पहले किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे या किसी भी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे। आप अपने पति या पत्नी के पास वर्जिन बनकर जाओगे, और जब भी आपका मंगेतर आपके साथ शादी की बात करने के लिए आएगा और अगर वह आपसे यह सवाल पूछेगा कि आपके भूतकाल में कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी या नहीं, तो आप उसको ये जवाब दोगे कि आपका विवाह से पहले ऐसा कोई भी संबंध नहीं था और आप संकल्प ले चुके हो कि आप विवाह के बाद ही सांसारिक सुख का आनंद लोगे। वैसे ऐसी बात पहली ही मुलाकात में कोई नहीं करता है, पर जैसे जैसे आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी और आप दोनों एक दूसरे के निकट आओगे तो आप एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगोगे। फिर आपको ऐसी बातें करना सहज हो जाएगा।
अगर आप शादी से पहले किसी भी प्रकार के अन्य संबंधों में बंधे हो तो आपके मन में भी एक चुभन रहेगी कि आपने शादी से पहले कुछ गलत काम किया है। और जब भी आपका मंगेतर आपको देखने के लिए आएगा तब आपके मन में एक हिचकिचाहट रहेगी। और अगर आपको शादी से पहले झूठ बोलना पड़े तो ये बात आपको जीवन भर कष्ट देगी। कई लड़के ऐसे होते हैं जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मंगेतर ने किसी लड़के के साथ सेक्सटिंग की होगी या अश्लील फिल्म देखी होगी। अधिकतर लड़के ऐसे होते हैं जो स्वयं ऐसे कार्य करते हैं। अगर आप यह सब नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप यह सब करोगे भी तो आपके मंगेतर को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये मान सकते हैं कि आजकल जमाना खराब है और लड़के थोड़ी बहुत संकुचित मानसिकता रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का आज के जमाने में सीता जैसी लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है। आजकल के लड़के राम जैसे नहीं है तो उनको सीता जैसी लड़की कैसे मिल सकती है, इस बात को वे जानते हैं। कोई भी लड़का आपको थोड़ी बहुत छूट देगा, लेकिन उतनी सारी भी छूट नहीं देगा कि आप विवाह से पहले किसी अन्य लड़के के साथ लगातार संबंध बनाती रहो और प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करवाओ। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी मंगेतर के पूर्व में किसी के साथ संबंध रहे हैं, क्योंकि वे लड़के भी ऐसे होते हैं कि जिनके पूर्व में कई सारी लड़कियों के साथ संबंध रह चुके होते हैं और वे स्वयं भी लड़कियों को प्रेग्नेंट कर चुके होते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है उसको भी वैसा ही व्यक्ति सामने मिलता है। इसलिए अगर लड़के इसी छूट देते हैं तो हो सकता है कि उन्होंने पूर्व में कोई संबंध बनाया हो, लेकिन ज्यादातर वर्जिन लड़के इस तरह की सोच नहीं रखते। वे हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि उनकी जो मंगेतर होगी उसका पूर्व में किसी भी अन्य लड़के के साथ कोई भी संबंध न हो। हमारे समाज में एक ऐसी गलत मान्यता है कि लड़का अगर कुछ भी करे तो सब कुछ चलता है, लेकिन लड़की अगर कुछ भी करे तो वे बहुत बुरा होता है। कई लोग ऐसी गलत सोच रखते हैं। सभी को लड़के और लड़की के लिए समान सोच रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मात्र कन्याओं को ही हमेशा पवित्र बनकर रहना चाहिए, लेकिन लड़के को भी अपनी पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसके पति की बेवफाई से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है, बहुत बड़ा बंगला है और आप बहुत धनवान भी हो, तो हो सकता है कि कोई ऐसी लड़की आपके भूतकाल को जानने के बाद भी आपके साथ आ जाए, जो मात्र पैसे की और एक लग्जरियस लाइफ की चाहत रखती हो। लेकिन भले ही वह आपके पैसे देखकर आपके पास आई हो, फिर भी वह हमेशा ये सोचेगी कि आपने भले ही शादी से पहले कुछ गलत कार्य किया हो, लेकिन शादी के बाद आप उन गलत कार्यों को छोड़ दो। अगर आप ऐसे लड़के हो जिन्होंने भूतकाल में बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन अगर आप अपने पुराने प्यार को भूल नहीं पाए और उसके साथ जीवन भर रहने का संकल्प ले चुके हो और आप ऐसी सोच रखते हो कि आप विवाह के बाद भी अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ संबंध बनाते रहोगे, तो आपको अपनी मंगेतर को यह बात बता देनी चाहिए कि आप अपनी प्रेमिका को भूल नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप अपनी मंगेतर को ऐसा झूठ बोल दोगे कि मैं उस लड़की को बस भूल चुका हूँ और आगे उसके साथ कभी नहीं रहूंगा, फिर आप उस मंगेतर के साथ विवाह करते हो और अगर विवाह के बाद भी आप अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाते रहते हो, तो ये आपकी पत्नी के साथ धोखा होगा। झूठ बोल करके विवाह करके आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए हो सके तो अपनी मंगेतर को हमेशा वही सब सच बताएं, जिसके कारण आपकी मंगेतर का जीवन बर्बाद ना हो। निष्कर्ष, विवाह के बाद ही असली सांसारिक सुख का आनंद प्राप्त होता है। हम सभी लड़के और लड़कियों को ऐसी सोच बनानी चाहिए कि हम सांसारिक सुख विवाह के बाद ही प्राप्त करेंगे और अपने मंगेतर को सब कुछ सच सच बता देंगे। जब वे विवाह की बात करने के लिए अकेले में एक दूसरे को जानने के लिए बैठेंगे, सभी अविवाहित लड़के और लड़कियों को अच्छा जीवन साथी मिले और जो विवाहित है उनका जीवन सुखी और समृद्ध बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद।